नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, माफ़ी चाहूँगा। वक्त भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, कोविड का फिर से बहुत तेज़ प्रकोप है। आशा करता हूँ आप लोगों के घर पर सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी जो हमने स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर था हमारा, प्रोबेबिलिटी वाला, उसकी आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज इट मीन्स आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 3 एक्सरसाइज आएगी आरवी त्रिपाठी से, 21A, 21B और 21C। तो बी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम सी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ चीज़ें ठीक है बच्चों। पहला सवाल मैंने लिख दिया है। अच्छे सवाल है, सरल सवाल है। एक तरह का इसमें फॉर्मूला यूज होगा, बेस नाम का एक फॉर्मूला यूज होगा। इसमें फॉर्मूले में कुछ नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या, पिछली एक्सरसाइज जो हमने की थी उसमें कहीं कहीं ऐसे सवाल आ रहे थे जहाँ एक घटना हो रही थी, ठीक है, एक घटना फिक्स थी, एक इवेंट फिक्स था कि हाँ ये तो भाई ये तो होनी, ये तो चाहिए ही चाहिए, और एक घटना की उसके रिस्पेक्ट में हम प्रोबेबिलिटी निकाल। सेम यहाँ पर है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, समझ में आएगा, है ना। तो पहला सवाल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भाई 2 बैग है, एक बैग का नाम है B1, दूसरे बैग का नाम B2 है। B1 बैग में जो रेड बॉल है, मतलब लाल गेंदे 3 है और काली गेंदे 4 है, ब्लैक बॉल, ठीक है। उसी तरह B2 बैग में लाल गेंदे 5 है और काली गेंद है 6, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर 2 तरह की उनने घटना दे रहा है कि उनने बोल रहा है कि दोनों बैगों में से एक बॉल का यादृच्छिक चयन किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे क्या बोलेंगे हम उसे, अल्टरनेट है ना, निकाली जाती है। तो बॉल कौन सी निकलती, रेड। तो रेड बॉल निकलना फिक्स हो गई कि भाई जब भी हम उन बैग से कोई सी बॉल निकाल रहे हैं, दोनों बैग से, तो कौन से कलर की बॉल निकल रही, भाई लाल कलर की बॉल निकल रही, बॉल इज रेड है। अब हमेशा याद रखना 10 सवाल हैं, 10 ही सवाल करने अपने को, इसमें ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। तो जो भी इवेंट फिक्स रहे उस इवेंट को आप बिल्कुल कौन सा इवेंट मानोगे, ए, घटना ए मानोगे, है ना। अभी मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, अगले कुछ सवाल में हिंदी में करवा दूंगा, तो दोनों मीडियम को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इवेंट ए किसे मानना है, जो घटना, जो इवेंट फिक्स है, जो सवाल ने दे रखा है भाई ये तो हो ही रहा है, तो यहाँ उनने बोल रखा है कि लाल गेंद ही निकल रही है। अब उनने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी इस घटना को फिक्स करके, तो उनने पूछ ली कि भाई जो लाल गेंद निकल रही है वो कौन से बैग से निकले, तो वो निकले कौन से बैग से, वो निकले B2 बैग से। कौन से बैग से निकले, इस बैग से निकले लाल गेंद। इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, मतलब लाल गेंद ही निकले और कौन से बैग से निकले, B2 बैग से निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी। अब भाई जो फिक्स नहीं है, तो क्या फिक्स नहीं, भाई B1 से भी निकल सकती है, B2 से भी निकल सकती है ना। ये सवाल ने नहीं बोला कि B2 से ही निकले, वो चाह रहा है कि B2 से निकालने की प्रायिकता बताओ आप। तो क्या अगर B2 में हाथ डाले तो कितने % चांस है कि भाई हमारी लाल गेंद बाहर आ जाए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी दे। तो इवेंट ई, तो घटना ई आपको किसे मानना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो देखो रेड बॉल इज रेड, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें दोनों बैग की, ठीक है, तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम अरेंज करेंगे कैसे, किससे डिनोट करेंगे, P ए है, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, कब, जब, हाँ पहले ऐसा करते हैं अपन, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, समझना। बैग को हमें सेलेक्ट करना है, 2 बैग है भाई साहब, या तो ये या ये। जैसे सिक्का उछाल रहा है, या तो हेड या तो टेल। तो सिक्के उछालने पे हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड या टेल आने की, 1/2। तो सीधी बात है, कोई सा भी एक बैग हम निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो एक पहले बैग को प्रोबेबिलिटी हम P1 से डिनोट कर देते, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, ठीक है। और दूसरा बैग जिसे B2 बैग है, उससे सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2। बात आई समझ में, है ना। अब देखना, अब बॉल रेड हो, रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेंद जो निकल रही है दोनों बैग को सेलेक्ट करके वो लाल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम उसे डिनोट करेंगे कि भाई पहले बैग से लाल बॉल निकले, तो ए तो फिक्स ही है, लाल ही निकलनी चाहिए, लेकिन कौन से बैग की बात करें हम, E1 की, इसलिए इसे कैसे डिनोट करेंगे, PA/E1 से इसे डिनोट करेंगे हम, है ना। डिनोट ही कर रहा है, ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना, अगले कुछ सवाल करेंगे और अच्छे समझ में आ जाए। तो पहले बैग से लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो लाल बॉल कितनी है भाई, 3 है। कुल गेंदें कितनी है, तो 3 लाल है 4 काली है, कुल गेंद 7 है, या टोटल लिख दो कुल। तो 3 है लाल गेंद, कितने में से, 7 में से। तो पहले बैग से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7, ठीक है।
अब दूसरे बेग से लाल गेंद निकालने की, तो लाल गेंद तो फिक्स है लेकिन बेग दूसरा, इसलिए ए अपन पिछले में भी तो हम ऐसे ही करते थे, इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगा के, भाई जो घटना फिक्स रहती थी उसे ऊपर लिखते थे, जो घटना फिक्स नहीं रहती थी उसे नीचे लिखते। ठीक है, तो यहाँ देखो बेग B2 से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो कुल लाल गेंद है 5 और टोटल बॉल है यहाँ पर 11। ये देखो 5 6 11, तो 5/11। ये हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। बेस का फॉर्मूला होता है, ये बताता है हमें कि जब घटना ए फिक्स हो तो घटना ई की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला बहुत सरल सा है भाई, कि जो भी घटना जिस भी वेग से हमें निकालना उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे और दोनों वेग से लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी का टोटल यहाँ निकाल देंगे। एक दो आप सवाल करोगे आपको फॉर्मूला वैसे ही ध्यान रहने लग जाएगा। तो देखो हमसे स्पष्ट बोल रहा है सवाल कि B2 वेग से लाल गेंद होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो B2 वेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो सेकंड वेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, तो P2 हो गया, यहाँ लिख दिया हमने 1/2 इनटू सेकंड वेग से ही लाल गेंद निकलनी चाहिए तो PA/E2, तो देखो PA/E2 तो हमने पहले ही निकाल लिए 5/11। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ आके भी निकाल सकते हो, पर हम यहाँ पहले ही निकाल के रख लेंगे तो हमें सरल लगेगा, कहीं हम उलझेंगे नहीं सवाल में, है ना, एक स्टेप और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने निकाल ली भाई दूसरे वेग से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या करते हैं कि भाई ऊपर लिख देते हैं हम जो संभावित घटना है वो जो होनी चाहिए, और नीचे कुल घटना। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वेग से लाल बॉल आ जाए, है ना। तो देखो पहले वेग से लाल बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PE1, तो पहले वेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर PA/E1 मतलब पहले वेग से लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले वेग से लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। ठीक है, इनटू नहीं प्लस क्यों कर रहा है, क्योंकि हम टोटल इवेंट लिख रहा है। अब दूसरे वेग से भी तो हो सकता है जो कि हमें लानी है, तो दूसरे वेग से वेग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई और दूसरे वेग से लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी है 5/11। मतलब ऊपर वाला डेटा ऐसा कैसा लिख दिया हमने। सोल्व कर देते हैं, अब क्या बचा है उसमें सवाल। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5/11 सॉरी 5/22 बट्टे में ये क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अलग अलग करना ही पड़ेगा अपने को इन्हें। ये हो जाएगा 7 दूना 14 3 प्लस, ठीक है 5 एकम 5 और 22। ठीक, यही होगा। सोल्व कर देते हैं इसे, तो 5/22 ऊपर ही, नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो केवल 2 कॉमन है, इसमें 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 × 7 × 11, तो 17 11 7 77 और 77 दूना तो 70 दूना 140 और 14 तो 4 5 1 154 नीचे। ठीक है ना, 154। 14 का भाग लगाओ 154 में तो कितनी बार जाएगा, 14 धाम के 70 11 बार, ठीक है, प्लस 22 का भाग लगाओ 54 में, तो 22 कितनी बार जाएगा, तो 22 जाएगा 7 बार। ठीक है, देखो 7 का गुणा करते हैं इसमें, 7 दूनी 14 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितनी बार जा रहा है 7 बार। ठीक है, पलट देते हैं, इसे हो गया 5/22 यहाँ इंटू 154 बटा ये कितना हो जाएगा अपना 11 और 7 18। आप और दूसरी मेथड से भी कर सकते हो, अगर ये आपको टिपिकल लग रही हो तो सॉल्यूशन है वो, तो 22 से काट सकते हैं अभी 7 बार ये, ठीक है ना, और हो जाएगा 5 7 35 और 35 बटा कितना आ जाएगा ये 18। एक मिनट ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अपन ने क्या किया, यहाँ ये 11 तो आ रहा, लेकिन ये ऑलरेडी 3 भी तो है, तो 3 का गुणा भी तो होगा यहाँ। ठीक है, ये 22 में यहाँ 7 तो आएगा, लेकिन ऊपर 5 भी तो है, तो 5 का गुणा भी तो होगा यहाँ। अपन ने ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बाकी अब सही आ जाएगा। तो 22 से यहीं काट दो इसे, तो कितनी बार आएगा ये 7 बार, 7 ऊपर जाएगा पलट के, तो 7 5 35, भाई यहाँ चला गया है 7 पलट के नीचे, ये हो जाएगा 33 प्लस 7 5
35, तो आ जाएगा 35, 5 3 8 और 6, ये 35 वर्षा 68 इसका बुक के अकॉर्डिंग आंसर है ना। थोड़ा सा उसमें अपन वो हो गए थे कन्फ्यूज, बहुत दिनों बाद सोल्व कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, समझ में नहीं आया पीछे जाइए एक बार, फिर देखिए, एक बार पूरा देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया, पिछले जैसे ही सवाल है, बस थोड़ा सा हमने टिपिकल कर दिया, कॉम्बिनेशन का यूज होगा। क्या बोल रहा है भाई, 2 बैग है, एक है एक्स बैग, एक है वाई बैग। एक्स बैग में 4 सफ़ेद गेंदे है, 2 काली गेंदे है। वाई बैग में 3 सफ़ेद है और 3 काली, मतलब ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, अब वो हमसे ये बोल रहा है भाई कि किसी भी एक बैग में से 2 गेंदें निकाली जाती। ठीक है, अब 2 गेंदें जब, हाँ एक साथ ही निकाल रहा है ना दोनों गेंदें, हाँ एक साथ ही निकाल रहा है, 2 गेंदें निकाली जाती है। तो बोल रहा है कि भाई एक गेंद वाइट है और एक गेंद ब्लैक है, ये फिक्स है, ये फिक्स घटना हो गई, तो हमने इसे नाम दे दिया इवेंट, एक घटना है क्या, 1 इज़ वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक। फिर वो बोल रहा है कि भाई जब ऐसा किया जाता है तो आप हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि भाई ये जो बॉल्स निकाली गई हैं ये Y2 बैग से, सॉरी Y बैग से निकली है ना, कौन सा बैग से निकली, बाय। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि भाई बाय बैग से एक सफ़ेद और एक काली गेंद निकाली गई हैं, तो उसकी प्रायिकता हमें उसकी प्रोबेबिलिटी याद। ठीक है, तो हम पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इवेंट ई की बात करते हैं, सेलेक्टिंग अ बैग। भाई बैग सेलेक्ट कर रहा है तो 2 बैग है, या तो ये या तो ये, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 1/2 हो जाएगी, है ना, आधी आधी, आधा आधा चांस है ना भाई, 50-50% चांस है, तो ये एक्स बैग या वाई बैग, बात खत्म। तो हम बात कर लेते हैं PE1। PE1 मतलब पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और PE2 दूसरे बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि भाई पहले बैग से एक सफ़ेद, हम दोनों बैग की निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो भाई कि पहले बैग से भी एक सफ़ेद एक काली और दूसरे बैग से भी एक सफ़ेद एक काली। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या, कि पहले बैग से एक सफ़ेद, मतलब एक बैग से एक सफ़ेद एक काली निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम इसे डिनोट करेंगे P, A फिक्स है, E1 बैग की बात कर रहे हैं, मतलब E1 से मतलब है एक्स बैग की, है ना, E1 उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ये हम क्या कर रहे हैं, 2 गेंदें निकाल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं एक सफ़ेद और एक काली होनी चाहिए, तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 4 सफ़ेद गेंदों में से एक सफ़ेद गेंद, तो 4C1, एक सफ़ेद एक काली, एक सफ़ेद एक काली, एक वाइट एक ब्लैक, समझ रहे होंगे, है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं इसी में ही, फिर हम निकाल रहे हैं इन 2 काली गेंदों में से एक काली गेंद, ये तो हमने ऊपर निकाल ली भाई, ये संभावित घटना है ना, पॉसिबल इवेंट्स। अब टोटल इवेंट कितने, तो टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पर बच्चों, तो टोटल है एक्स बैग में 6 गेंदें, तो 6 में से कितनी निकाल रहे हैं, कुल 2 गेंदें निकाल रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा 6C2, इसका मान निकाल लो यहाँ पर। तो 4C1 मतलब 4, 2C1 मतलब 2, 6C2 मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 × 5 और नीचे आ जाएगा 2 × 1। ठीक है, तो ये देखो 2 से तो ये 3 चला गया, ठीक है, ऊपर और कुछ जाएगा नहीं, है ना, तो ये हो गया 4 दूना 8 ऊपर और 3 बचे 15 नीचे। मतलब पहले बैग से एक सफ़ेद एक काली गेंद निकालने की होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 8/15। इसी तरह दूसरे बैग से, मतलब बाय बैग से एक सफ़ेद एक काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे PA/E2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर सफ़ेद गेंदें कितनी, 3, एक ही निकालनी, तो हो जाएगा 3C1 इंटू ब्लैक गेंद भी एक ही चाहिए, ब्लैक कुल कितनी है वाई बैग में 3, तो ये हो जाएगा 3C1। कुल कितनी गेंदें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुल गेंदें कितनी, 6 है, ये टोटल 3 और 3 6, तो 6 में से फिर हमने कितनी निकाल ली बच्चों, 2 ही निकाली, एक काली एक सफ़ेद। तो ये देखो ये हो जाएगा 3 × 3, 3C1 का मतलब 3, 3C1 का मतलब भी 3, इसका 6 × 5 अपॉन 2 × 1, ये तो आता ही होगा आपको, कॉम्बिनेशन कैसे निकाल रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो ये कट जाएगा 3 से, है ना, और 3 से एक ये 3, तो आ जाएगा ऊपर तो अच्छा 3 और नीचे होता 5, मतलब जो दूसरा वाई बैग है उससे एक काली एक सफ़ेद गेंद आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5। अब सरल हो गया, बाय बेस फॉर्मूला लगा दो, बेस वाई सबका सूत्र यहाँ पर क्या भाई, तो क्या है ये फॉर्मूला, तो जब पेज पैरों में आ, तो फॉर्मूला है कि हमें पता है
कि ए घटना होने वाली तब ई घटना की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हो जाएगा। तो कौन से वेग से निकालने की बोल रहा वही कि एक सफ़ेद एक काली गेंद तो निकल रही है वो ठीक है, लेकिन कौन से वेग से निकालने की प्रायिकता, दूसरे मतलब वाई वेग से। अब वाई वेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कर रहे हैं P2 से। पहले हम फॉर्मूला लिख दें क्योंकि फॉर्मूला ध्यान रहना मुझे। अब दूसरे ही वेग से अपना एक काली एक सफ़ेद गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PA/E2। अब टोटल जितनी घटना है तो ये भी तो हो सकता है पहला वेग सेलेक्ट हो जाए। अब पहला वेग सेलेक्ट हुआ तो पहले वेग से एक सफ़ेद एक काली प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रायिकता PA/E1 प्लस अब दूसरा वेग सेलेक्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, तो पूरा ऐसे हम लिख दो ऊपर का PE2। ऐसे ही तो करते हैं हम, कुल घटनाएं लिख देते हैं नीचे PA/E2। सभी का मान है हमारे पास, रख दो इस फॉर्मूले में। PE2 का मान क्या 1/2 और PA/E2 का मान ये वाला 3/5। नीचे PE1 का मान तो 1/2 है, PA/E1 का मान 8/15 प्लस PE2 का मान ये ऊपर वाला सेम लिख दो आपस 1/2 इंटू 3/5। देखो ऊपर 1/2 है, नीचे से भी 1/2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचेगा 3/5। पहले भी हम कर सकते थे, ध्यान नहीं रहता है ना पिछले साल में। 8/15 और प्लस का 3/5 है ना। ये देखो ये 1/2 कॉमन निकाला, 1/2 कॉमन आ जाएगा तो इस 1/2 से कैंसिल हो गया है ना। ऐसा हम कर दो यहाँ समझने के लिए, ठीक है। 3/5 ऐसा का ऐसा ही, नीचे एलसीएम क्या आएगा 15 ही आएगा भाई, ऊपर 8 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। 5 तिया 15 तो 3 तिया 9, ठीक। 5 से इसे काटेंगे तो 5 तिया 15 है ना, 5 3 जा 15, 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 जा 9 है ना ये, और 8 और 9 कितने हो जाते हैं 17, तो 9/17 इसका आंसर आ चुका है। यही बुक के अकॉर्डिंग आंसर है आपका, ठीक है। सरल सा सवाल था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत घुमा हुआ सवाल है समझने की कोशिश करना, ना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, कुछ सवाल अब गणित में ऐसे ही रहते हैं। तो भाई एक कोई सी परीक्षा है जिसमें जो स्टूडेंट है उसकी डायरेक्ट उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करना, बेस रूल लगाना है, केवल समझ के चाहता है क्या। तो उन्होंने दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नोज द आंसर, मतलब कि भाई जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो जानता है, इसकी प्रायिकता कितनी है 3/5 है। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही गेस, ठीक है, और वह अनुमान लगा के, जिसे अपन तुक्का बोलते हैं, तुक्का लगा के वो आंसर दे देता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2/5। समझना किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/5 और उसके अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी, उसके अनुमान से मतलब बहुत सारे छात्रों की बात कर रहे हैं यहाँ है ना, हाँ मतलब किसी एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो उसके अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब बच्चों एक कॉमन सेंस है कि अगर बच्चा, मैं, आप, पूरी दुनिया, कोई भी अगर आंसर जानते हैं तो ऑब्वियसली मतलब हम हमारे जो एग्ज़ाम में उसे करेक्ट आंसर लगाएंगे, बात पकड़ में आ रही। और जब हम उसका तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है तुक्का सही भी हो या गलत भी हो, बात आई समझ में, ये बात ध्यान रख। अब यहाँ पर भाई वो आंसर जानता है, अब आंसर जानता है तो उसके सही आंसर लगाने की या सही आंसर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट आंसर व्हेन आंसर यहाँ व्हेन ही नोज, जब वे जानता है, तो स्वाभाविक है भाई अगर जानता है तो आंसर तो सही लगाएगा या सही लिखेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो जाएगी, मतलब आंसर सही होना ही है 1 हो जाएगी। संभव है दुनिया का कोई गधा या बच्चा, कोई गधा ही बच्चा होगा जो मतलब आंसर जानने के बाद भी गलत कर गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1। यही इस क्वेश्चन में समझने का एसेंस है, यही इसकी वैल्यू उन्होंने नहीं दी हुई है, ठीक है। बात समझ लो ना भाई, आंसर जानता है तो आंसर सही लगाएगा, तो प्रोबेबिलिटी मतलब वो घटना संभव ही है कि अगर बच्चे को आंसर सही है, याद है, तो आंसर सही लगाएगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे ने गेस किया है ना, और गेस करेगा तो भाई सही भी हो सकता है, इस कंडीशन में तुक्का लगाने में सही भी लिख सकता है, गलत भी लिख सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे रखी प्रोबेबिलिटी ऑफ द करेक्ट आंसर बाय गेस,
ठीक है, कि भाई उसने तुक्का लगाया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3। अब यहाँ इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि तुक्का लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने E2 से डिनोट किया है, तो इसे हमने PA/E2 से कर दिया कि भाई तुक्का लगाने पर आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और जानने पर आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, एक रहेगी। अब वो हमसे पूछ रहा है भाई सवाल में कि क्या पूछ रहा है कि भाई उसे आंसर याद है, सॉरी नहीं, उसने आंसर सही किया है, या उन्होंने हमें गिवन दे दिया कि भाई प्रश्न को ज़्यादा मत पढ़ना आप, तो यहाँ समझो, यहाँ आएगा समझ में, प्रश्न आपको बहुत उल्टा पुल्टा घुमा देगा। तो उन्होंने दिया है कि आंसर इज करेक्ट, भाई कि उसने आंसर सही लगाया है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करो कि भाई इवेंट ई, ये देखो इवेंट है फिक्स हो गया कि आंसर तो सही है बालक का। इवेंट ई उन्हें बता दिया चूजिंग एनीवन, क्या उसने गेस से लगाया है या उसके नॉलेज से लगाया है, और हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसने आंसर सही लगाया है कब, जब वह जानता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी याद रखना, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि भाई उसने आंसर सही किया, आंसर उसने सही किया है कब, जब वह आंसर को जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बाय बेस्ट फॉर्मूला एक दो बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। PE/A, ए का मतलब है कि वो आंसर उसने सही किया, सही है आंसर बिल्कुल, लेकिन कब, जब वह आंसर को जानता है। तो देखो आंसर के जानने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने PE1 मानी, तो ऊपर आ जाएगा PE1। अब PE1 अब जानता है और आंसर सही भी लगा है, तो आंसर सही लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PA/E1। ठीक है, बटे में एक बार तो ये पूरा ऐसा कैसे ही PE1 और PA/E1। दूसरी घटना क्या थी कि भाई उसने आंसर मान लो तुक्का लगा, तुक्का लगाने की प्रोबेबिलिटी P2, और तुक्का लगाने पे भी आंसर सही निकल आया, तो PA/E2। सभी के मान है, केवल मान रख के सोल्व भी तो करना है हमें। तो देखो PE1 की वैल्यू बच्चों 3/5, ठीक है, PA/E1 की तो ये 1 हमने निकाल ही ली, डिस्कस भी किया हमने इस पर। ठीक है, ये तो ऐसा कैसे PE1 पूरी वैल्यू तो 3/5 इंटू 1 प्लस PE2 की वैल्यू क्या है 2/5। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक सवाल इसमें से देखने को मिल जाएगा एग्जाम, PA/E2, ये E2 वाली क्या है 1/3, तुक्का लगाने पर आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। ठीक है, कर देते हैं इसे सॉल्व। तो देखो क्या कॉमन ले, कुछ कॉमन मत लो, करने दो। ऊपर 3/5, नीचे क्या हो जाएगा, ये 5×3=15, यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि देखो 5×3=15 हो रहा है ना। अब इधर तो केवल 5 ही है, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3×3=9 प्लस ये तो 15 है, तो 2 एकम 2 ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और सोल्व कर लेना। 5 से कितने टाइम 3 टाइम, ठीक है, ये 3 पलट के ऊपर, तो 3×3=9 और 9×2 11, ये इसका आंसर है 9/11 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मज़ेदार सवाल है ये। एक झूठा व्यक्ति मतलब झूठा व्यक्ति नहीं बोल सकते, मतलब नहीं, इतना झूठ तो सब बोलते हैं। क्या है कि एक व्यक्ति है जो 4 बातें बोलेगा, तो उनमें से वो क्या करेगा, 3 बार वो सही बोलेगा, मतलब 1 बार झूठ बोलेगा, तो इसे अपन झूठा व्यक्ति नहीं बोल सकते। ठीक है मतलब 25% चांस है उसके झूठ बोलने के, 75% वो सच बोलता है। ठीक, एक पासे को फेंका उस व्यक्ति ने जिस पर 6 अपने फेसेस होते हैं। अब वो बोल रहा है कि भाई इस पे 6 अंक आया है, मतलब 6 अंक आ गया, फिक्स है कि 6। अब भाई हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, अगर झूठ बोल रहा हो इसका मतलब 6 नहीं आया है, अगर सच बोल रहा है इसका मतलब 6 आया। हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों इसमें, तो हमें ज्ञात करना है कि पासे पर वास्तव में 6 आया है। तो अब इसमें कॉमन सेंस है भाई कि अगर पासे पर 6 रियल में आया है, इसका मतलब आदमी सही बोल रहा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, आदमी के सही बोलने की। ठीक है, यहाँ सेंस लगाना उसमें, तब समझ आएगा समझ में। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया गया व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, इसे हम PE1 से डिनोट कर रहे हैं। कितनी बार सत्य बोलता है, 3 बार, कितने में से 4, तो 3/4 हो गया। अब भाई झूठ भी तो बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता कैसे निकालोगे भाई, टोटल मतलब बिल्कुल पॉसिबल क्या होता है, 1 होता है प्रायिकता में, तो 1 में से हम घटा देंगे सच बोलने की प्रायिकता, तो कितना क्या मिल जाएगा, झूठ बोलने की प्रायिकता।
तो उस व्यक्ति के झूठ बोलने की प्रायिकता को हम P2 से डिनोट कर रहे हैं। एक में से P1 को घटा देते हैं, तो एक P1 क्या -3/4 सच बोलने की प्रायिकता, तो यह आ जाएगा 1/4। ठीक है, 4 इधर जाए, मतलब झूठ बोलने की उसकी प्रायिकता 1/4। ठीक है, ठीक। अब पासे पर पासा फेंक रहा है, तो पासे पर 6 का अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, इसे हम P से डिनोट कर देते हैं। कितनी होगी भाई, 1/6 ही होगी। ठीक है ना। और पासे पर 6 का अंक नहीं आया, मतलब झूठ बोल रहा नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 का अंक ना आने की, तो इसे हम PA बार से डिनोट कर रहे हैं। तो एक में से आने की प्रायिकता घटा देंगे, तो 1 - P है, तो 1 - 1/6, तो 5/6 वो आ गया। अब यहाँ पर घटना जो A है, इवेंट जो A है, जो फिक्स है, ठीक है, कि भाई पासे पर 6 का अंक आ ही रहा है, फिक्स बोल दिया उनने, वास्तव में पासे पर 6 का अंक। और प्रायिकता में कितनी क्या ज्ञात करनी है, तो वास्तव में आ रहा है, इसका मतलब व्यक्ति सच बोल रहा है, तो व्यक्ति के सच बोलने की, व्यक्ति के सत्य बोलने की, कि भाई इट्स टेलिंग ट्रू, क्या व्यक्ति के सत्य बोलने की। इंग्लिश वालों थोड़ा सा समझ लिया करो, मातृभाषा है, ठीक है, हिंदी हमारी माता है। तो यहाँ पर वो बाय बेस रूल, बेस फॉर्मूला क्या होगा, तो P/E/A, तो सबसे पहले हमें क्या, सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता को हम P1 से डिनोट कर रहे हैं, तो इसे P1 लिख देते हैं शुरू में, और ये हो जाएगा PA/E1, ये मैं बता दूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो नीचे P1 और PA/E1 तो सेम, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस में P/E2 और PA/E2, ठीक है। वैल्यू रखो P1, सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4। अब नॉर्मल सी बात है भाई साहब, सत्य बोल रहा है, इसका मतलब आया है 6 का अंक, तो 6 का अंक आने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, बिल्कुल सही है ना। तो इसका मान ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। PE1, तो ये तो पूरा ऐसा कैसा 3/4 × 1/6 प्लस, भाई झूठ भी तो बोल सकता है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता 1/4। अब झूठ बोल रहा है, तो झूठ क्या बोल रहा है, यूँ बोल रहा है भाई कि पासे पर 6 का अंक है। अब झूठ बोल रहा है, इसका मतलब पासे पर 6 का अंक नहीं आया, तो 6 का अंक ना आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/6। देखो ये 4/6 यहाँ भी है, 4/6, 4/6 सब में से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बचेगा 3 एकम 3, नीचे से 3 एकम 3, और इधर से 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/8, यही आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़िया सा सवाल था, ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल है। समझा देता हूँ मैं कि भाई एक सफ़ेद बाल वाले कुछ व्यक्ति हैं, उनमें महिलाएं भी और पुरुष भी। अच्छा, यहाँ व्यक्ति बोलने का मतलब है कि कोई सा भी जेंडर हो सकता है ना, उसमें महिला और पुरुष, ऐसा व्यक्ति का मतलब केवल पुरुष नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, उनमें जो पुरुष हैं और महिलाएं, उनमें से कुछ पुरुषों के बाल सफ़ेद हैं और कुछ महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। तो जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के जो बाल होने के जो परसेंटेज है वो 5% है, ठीक है, और महिलाओं के बाल सफ़ेद होने के जो पॉसिबिलिटी, प्रायिकता जिसे हम बोल सकते हैं 0.25% है। महिला और पुरुष दोनों समान हैं, तो पुरुष होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, अगर पुरुष और महिला में से हमें चुनना पड़े, तो पुरुष को चुनने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी और महिला को चुनने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि एक तो दो आइडेंटिटी है और दोनों की संख्या समान है, इसलिए या तो पुरुष को चुनेंगे महिला को, या महिला को या पुरुष को, तो 1/2 आ जाएगी। अब आगे समझना, तो हमने सारी चीज़ निकाल ली भाई कि पुरुष के, और हाँ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी हमें, तो एक सफ़ेद वाला बाल वाला व्यक्ति हमने चुना है उनमें से, वाइट हेयर वाला, ठीक है। तो उस वाइट हेयर वाले व्यक्ति के पुरुष होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, समझना। तो पुरुष को चुनने की प्रायिकता क्या हो सकती है, E1 1/2 हो सकती। महिला को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, P2 1/2 हो सकती है, ठीक है। अब सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता ये उन्होंने दे रखी है, तो इसे PA/E1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। कितनी, 5%। अच्छा, परसेंट से प्रोबेबिलिटी में निकालना हो तो परसेंट का जो 100 है वो बट्टे में 100 लगा दो नॉर्मल, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/100। उसी तरह
इसे काटना मत, इसे ऐसे ही रहने देना, सॉल्यूशन में टिपिकल होगा नहीं तो। अब सफ़ेद बाल वाले महिला होने की प्रायिकता उन्होंने दे रखी है 0.25%, तो पॉइंट मत हटाना, डायरेक्ट परसेंट का बटे में 100 लगा लेना, ठीक है। तो ये महिला को अगर चुनेंगे हम तो उसके बाल सफ़ेद होने की प्रायिकता होगी 0.25/100, मतलब बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। घटना ए क्या हो जाएगी, तो भाई सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति है जो भी चुना वो तो फिक्स है। घटना बी नहीं एक्चुअल में, सॉरी, घटना ई है, उसके पुरुष होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो बाय स्लो फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, P/E बराबर पुरुष होने की प्रोबेबिलिटी को हमने E1 से रिप्रेजेंट किया, इसलिए E1 वाला पे ऊपर लिखेंगे, E1 P/A/E1, ठीक है। अब क्या ही बचा है सवाल में, P/E1 P/A/E1, ठीक है, प्लस P/E2 और P/A/E2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए P/E1 की वैल्यू अपने पास है 1/2, अब तो वैल्यू रख दो। P/A/E1 की वैल्यू अपने पास 5/100, इसी तरह पहले तो ये आ जाएगा 1/2 × 5/100 प्लस P/E2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 ही है ये भी, और A/E2 की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास 0.25/100 है। तो देखो 100 यहाँ से कॉमन लिया, अरे दो भी कॉमन आ जाएगा, 100 भी देखो 2/100 यहाँ भी है, 2 और 100 यहाँ भी, तो 200 कॉमन निकाल लिया, कैंसिल कर दिया, ऊपर से 5 एकम 5 मतलब 5 1 5, नीचे से 5 1 5 इधर प्लस 0.25 इधर, ठीक है। क्या करेंगे अपन, तो हो जाएगा 5 बटा ये हो जाएगा 5.25, ठीक है। यहाँ से अपन डेसिमल हटाएं, वैसे डेसिमल क्या ही हटाएं, चलो इसका आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उन्होंने, हाँ इसी फॉर्म में दे रखा है, काट देते हैं इसको, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, है ना। 5 से इसे काटेंगे तो 5 1 5, फिर 0, 5 5 25, फिर 5 से इसे काटोगे तो ये तो 20 टाइम और ये 21 टाइम, तो आ जाएगा 20/21 इसका आंसर। यही सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति जो हम चुन रहा है उसके आदमी पुरुष मेन होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी 20/21। नाउ यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार सवाल, सरल सा सवाल है, अभी कर देंगे 2-1 मिनट में। 3 मशीनें दी गई हैं ABC, ये किसी फैक्ट्री में लगी हुई है और उनके द्वारा जो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है, तो जो पहली A मशीन है उसके द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है 50%, मतलब पहले जो मशीन है A के द्वारा जो भी वहाँ पर मटेरियल बनाया जा रहा है उसका प्रोडक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है P1 वो कितनी 50% है। इसी तरह मशीन B के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने P2 से डिनोट की है जो 30% है। उसी तरह जो C मशीन द्वारा प्रोडक्शन होता है उस वस्तु का 20% है, ठीक है। अब प्रोडक्शन के दौरान भाई ज़रूरी है क्या, होता ही है कि कुछ चीज़ें ख़राब निकलती हैं, तो यहाँ वस्तु जो उनमें से कुछ वस्तु ख़राब है, अब वो ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर वो वस्तु मशीन A से बनाई गई है और वो ख़राब है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2%, तो हमने इसे कर दिया A/E1। वस्तु अगर B मशीन से बनाई गई है और ख़राब है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2%। उसी तरह वस्तु अगर C मशीन से बनाई गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3% है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये सारी वस्तुएं जो इनसे बनाई गई हैं 100% वस्तुएं वो एक जगह रख दी जाती है किसी बड़े एक वेयर हाउस में और वहाँ से कारखाने से उसे निकाला जाता है, तो जैसे ही वो निकालता है कोई सी वस्तु तो ख़राब पाई जाती है। तो बोल रहा है कि भाई जो ये वस्तु ख़राब पाई गई है, मतलब ये फिक्स हो गया कि वस्तु ख़राब है, तो घटना है फिक्स हो गई कि ख़राब वस्तु का पाया जाना, ठीक है ना, कि भाई मिस्टेक है जो भी मटेरियल है उसमें। अब वो बोल रहा है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी याद करो कि मशीन A द्वारा बनाई गई थी जो ख़राब वस्तु हमने चयन की, तो बस यहाँ घटना ही फिक्स हो गई, मशीन A का हमें मतलब सिलेक्शन ऑफ मशीन ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो बाय स्लो, यहाँ 3 घटना हो गई, 3 मशीन है, इस वजह से बायस फॉर्मूला, सॉरी फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना तो ये पीछे लो लग ही जाता है एपोस्ट्रोफी की। तो देखो P ये हो जाएगा E/A
फॉर्मूला हो जाएगा, ए मशीन को चुनना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है P/E1, और इसके साथ खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी PA/E1। बटे में क्या लिखना है हमें, तो तीनों मशीन से जो पॉसिबल, तो पहले तो सेम लिख दो P1 PA/E1, फिर भाई दूसरी मशीन भी तो हो सकती है तो PE2, फिर लिख दो P दूसरी मशीन से खराब होने की प्रोबेबिलिटी B से, है ना। इसी तरह तीसरी मशीन भी तो तीनों के लिख देंगे PE3 और PA/E3 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की, तो P1 की वैल्यू क्या है 50%। अब भूल जाओ, एक बार जब हमने सारी चीज़ समझ ली, फॉर्मूला लगा लिया, अब हमें केवल ये वैल्यूज़ देखनी है और मान रख देना है इसमें। तो 50% है और इससे ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है 2%, बटा एक बार तो सेम आ जाएगा 50% इंटू 2%, फिर प्लस दूसरी मशीन के प्रोडक्शन की जो रेट है या प्रोबेबिलिटी है 30%, और इससे ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी भी 2% है। उसी तरह तीसरी मशीन से कितना उत्पादन होता है 20% का प्रोडक्शन होता है, और इससे जो मटेरियल जो मतलब एरर वाला मटेरियल है वो कितना मिलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3%। देखो ऊपर भी परसेंट है, मतलब परसेंट का इसके, और नीचे सभी में आपको 2% में, तो सारे परसेंट कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। और साथ में हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, चलो कुछ मत करो, ऊपर तो क्या मिल गया हमें 50 इंटू 2 ही रहने दो इसे, नीचे देखो 50 इंटू 2 मतलब 100, प्लस 30 इंटू 2 मतलब 60, ठीक है, प्लस 20 इंटू 3 मतलब भी 60, ठीक है, तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। इधर देख लो यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा 100 मत करो अभी कट जाएगा, 50 इंटू 2 बटा, हाँ देखो 60 120 और 100 तो 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 11, ठीक है, तो आ जाएगा 5/11 इसका आंसर। क्योंकि मशीन ए से वो जो खराब मटेरियल प्राप्त हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/11, ठीक है ना। चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला सवाल भी सेम है करेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने बोला था 7वां सवाल सेम है, पर मैं करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ वो बोल्ट बना रहे हैं ABC मशीनों से, तो ए मशीन से जो उत्पादन होने की प्रायिकता है उनके प्रोडक्शन की बोल्ट्स की वो 25% है, इसी तरह B से 35% है एंड C से 40%। तीनों से कुछ बोल्ट ख़राब हो जाते हैं, तो मशीन ए से बोल्ट ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी 5%, B से प्रोबेबिलिटी 4% और C से प्रोबेबिलिटी 2%। केवल डेटा चेंज हुआ, और यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भाई वही चयन किया जाता है किसका एक बोल्ट का, और वो ख़राब पाया जाता, मतलब घटना है फिक्स है कि खराब वस्तु क्या बोल्ट लिख देते हैं, खराब बोल्ट पाया गया। और कौन सी मशीन से पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ए से नहीं इस बार B से निकालनी। फॉर्मूला सेम रहेगा, B से निकाल रहे हैं तो है दूसरे नंबर की, इसलिए E2 हो जाएगा, बस सेम रख दो सारी वैल्यूज़। P2 की वैल्यू क्या अपने पास 35%, और सेकंड मशीन से ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी 4%। नीचे देखो पहली मशीन का लिखेंगे अब 25%, इससे ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी 5%, ठीक है, फिर प्लस, फिर सेकंड से तो ये 35% इंटू 4%, ठीक है। C मशीन से उत्पादन है सबसे ज़्यादा 40%, और इससे ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी जो है 2% है। सोल्व कर दो, परसेंट से परसेंट सारे परसेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 35 इंटू 4, नीचे यहाँ ध्यान देना आप लोग 25 और 5 तो हो जाएगा 125, ठीक है, प्लस 35 इंटू 4, 35 दूना 70, 70 दूना 140, ठीक है, 40 दूना 80, ऐड कर दो इन्हें तो 35/4, ठीक है, 0 0 और 5 तो 5, ठीक है, फिर 2 4 6 8 14, तो 1 और 1 2 और ये 3, तो 345 हो गया। 5 से कैंसिल हो रहा है ना, तो 5 7 35 है ना, 5 6 का 30 और 5 नंबर की 45, ठीक है, तो हो जाएगा 7 चौको 28 तो ऊपर और 69 नीचे, ये इसका आंसर 28/69, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। देखो यहाँ पर बढ़िया सा सवाल है,
समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बैग है, एक बैग में 4 गेंदे हैं, एक ही बैग है। 4 गेंद में से कोई व्यक्ति 2 गेंद निकालता बिना प्रतिस्थापन के, निकाल ली उसने, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रख रहा उसने, गेंद निकाल ली और उसने देखा अरे ये तो दोनों गेंद सफ़ेद है, मजा। अब वो बोल रहा है भाई कि अगर उन 4 में से जो उसने 2 गेंद निकाल ली वो दोनों सफ़ेद हैं, तो आप हमें ये बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि बैग में चारों गेंद ही सफ़ेद, जबकि अभी हमने केवल 2 ही निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि चारों गेंद सफ़ेद है। तो यहाँ देखना आप लोग, गिवन है इन अ बैग 4 बॉल्स, ठीक है, हिंदी वाले समझ लेना। P1 प्रोबेबिलिटी हमने मान ली है, प्रोबेबिलिटी 4 आर वाइट, मतलब चारों गेंदें वाइट। PE2 प्रोबेबिलिटी हमने मान ली है भाई कि 3 गेंद वाइट है उनमें से। PE3 हमने मान ली कि 2 गेंद वाइट है ना। मान के लिए E3 तो पॉसिबल ही, क्योंकि 2 तो हमने उसमें से निकाल ही लिए ना, और 2 हमें पता ही चल गई, तो हमने बोल दिया भाई कि 4 वाइट होने की प्रोबेबिलिटी E1 है, 3 वाइट होने की प्रोबेबिलिटी E2 है, और 2 वाइट होने की प्रोबेबिलिटी E3। एक तक हमें जाना नहीं, क्योंकि हमने 2 तो देख लिए कि मिनिमम 2 बॉल्स तो भाई वाइट है ही सही, ठीक। अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी इस वाली कंडीशन की, चारों बॉल वाइट होने की। तो इवेंट ए क्या है, तो बॉल्स आर वाइट, ये कंफर्म है, ठीक है। इवेंट ई क्या, कि सभी बॉल वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो बेस रोल लग जाएगा PE1, मतलब पहली घटना निकालनी है हमें, PA/E1। और यहाँ देखना आप, थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट यूज हो रहा है, ध्यान रखना। फॉर्मूला वही लिख दिया हमने तीनों कंडीशन का, PE1 PA/E1 प्लस PE2। भाई 3 बॉल वाइट हो सकती है और 2 बॉल वाइट हो सकती है। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, तो भाई 4 गेंद में से 2 निकाली हमने, दोनों वाइट हैं, ठीक है। और कुल कितनी घटना थी, तो देखो बच्चों हम 2 बॉल निकाल चुके हैं, 2 बॉल निकाल चुके हैं। अब उस बैग में केवल 2 बॉल बची, ठीक है। तो मतलब उन 4 में से हमने 2 बॉल निकाल लिए, तो 4 में से 2 बॉल ही बचेगी, तो ये पूरी कंडीशन हो गई कि उस बैग में चारों बॉलों के वाइट होने का, ये ध्यान रखना, ठीक है। बटे में अब ये तो एक बार तो सेम लिखा जाएगा 4C2/4C2, ठीक है, प्लस भाई एक बॉल हमने निकाल ली वाइट थी, तो ऐसा भी तो हो सकता है 3 में से 2 बॉल हम निकाल रहे हैं वो वाइट, तीनों बॉल वाइट हो मतलब के बाद, तो हो जाएगा 4C2। यहाँ टोटल इवेंट तो सेम चलेंगे, प्लस इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, एक बॉल और निकाल लो तो 2 बॉल में से 2 तो वाइट रहेंगी कम से कम, ये हो जाएगा 4C2, ठीक है। इसे सोल्व कर देते हैं। ध्यान रखना आप लोग, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, क्योंकि अभी गणित में कुछ जगह दिमाग लगाना, कुछ सवाल ऐसे ही ले लो। ये तो आपस में कैंसिल होकर ऊपर तो बचेगा 1, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। इसका ओपन कर देते हैं अपन। 3C2 कैसे ओपन होगा, 3 × 2/2 × 1, इसके बट्टे में। 4C2 कैसे ओपन होगा, 4 × 3/3 × 2, दिख तो रहा है कि नीचे में दिख रहा, हाँ दिख रहा, ठीक है। क्या बोल रहा था मैंने सही ओपन किया ना, हाँ 3 × 2, अरे ये नीचे गलत है ना, ये 4C2 ओपन कर रहे हैं तो 2 × 1 आएगा, है ना। फिर प्लस 2C2 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4C2 तो 4 × 3/2 × 1 हो जाएगा। इसे आप 1/1 कर दो ताकि आपको समझ में चले। ऊपर तो 1 चल ही रहा, यहाँ पर भी 1 है आगे, प्लस यहाँ देखो इसके 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ से तो मिलेगा हमें 1/2, प्लस यहाँ देखना ये 2 से इसे काट दो तो हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा 6, है ना, 3 दूना 6, तो 1/6 यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसे सोल्व कर देते हैं, तो 1/, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6, ठीक है। 6 का इधर करेंगे तो 6 कम 6, ये 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 6 पलट के ऊपर तो 6 और 6 3 9 और 1 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5, 2 से काट दिया हमने, है ना, 3/5। तो इसका आंसर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अटपटा सा सवाल था, एक दो बार लगा के देखोगे आ जाएगा समझ में। अगला सवाल करते हैं, ठीक है बच्चों। बढ़िया सा सवाल है, सरल सही, कि भाई एक कोई पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर के पास जाता है उसे दिखाने, तो 4 तरीके से जाता है, ट्रेन से जा सकता है, बस से जा सकता है, स्कूटर से जा सकता है, और इट में भी पॉसिबल कि वो अन्य किसी वाहन का यूज करे, खुद के निजी,
हाँ, ठीक है, कुछ भी और भी हो सकता है, ठीक है, कार वगैरह। तो बोल रहा है उसके ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी 3/10, बस से जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, स्कूटर से जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 और अन्य किसी वाहन से जाने की प्रोबेबिलिटी 2/5। फिर वो बोल रहा है भाई साहब कि अगर वो ट्रेन से जाता है तो वो लेट, मतलब वो लेट भी हो जाता है, स्वाभाविक कहीं जा रहा है तो, और अपने इंडियंस की तो आदत ही लेट पहुंचने की हर जगह, तो लेट होने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, तो ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/4, बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12। और जब वो अन्य किसी वाहन का यूज करता है, कार वगैरह का, तो लेट ही नहीं होता, मतलब ये घटना होती नहीं। तो जो घटना ही नहीं हो रही तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, ये हमें समझ में। ठीक, अब वो हमसे पूछ रहा है भाई वो ट्रेन से जाता है और लेट हो जाता है, ठीक है, ट्रेन से जा रहा है और लेट तो हो गई, तो उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो बार वॉइस रूल समझ में आ गया होगा आपको, तो ट्रेन वाला ये इवन यूज कर लेंगे, तीनों घटनाओं को बटे में रख देंगे और क्या करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा ये, P/E बराबर 3, ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी P1 और इससे लेट होने की प्रोबेबिलिटी A/E1। अब तीनों घटनाओं को यहाँ लिख देंगे, तो P1 ट्रेन से जाता है लेट हो जाता है, प्लस P2 किससे, बस से जाता है और लेट हो जाता है, तो P/E2 प्लस अन्य किसी स्कूटर से जा रहा है, 4 वो बनेंगे ना, स्कूटर से जाता है मतलब P3 और ये हो जाएगा P, स्कूटर से लेट हो जाता है P/E3, अन्य किसी वाहन का यूज कर रहा है मतलब P/E4 और उससे लेट होने की प्रोबेबिलिटी से लेट होता है, नहीं लिखना है मतलब, ठीक है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है बराबर, ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू रख देनी, ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/10 सूर्य जाने की प्रोबेबिलिटी, और इससे लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। कीजिएगा, आखिरी सवाल है, प्यास लग रही है तो गला सूख रहा है, इसे करेंगे तो हो जाएगा 3/10 इंटू 1/4 पहला वाला, फिर प्लस बस से यानी प्रोबेबिलिटी 1/5 और लेट होने की इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 ही, हाँ, स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10 प्लस और स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस, हाँ, अदर किसी वाहन से जाने की प्रोबेबिलिटी 2/5 और इससे लेट तो होता ही नहीं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0, मतलब ये वाली टर्म हट जाएगी हमारी। इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर दे रहा हूँ, आप लोग इधर लिखेंगे, ठीक। तो देखो नीचे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्या करने से, चलो अभी ऊपर का ऊपर चलने दो, 3/40 कर दो इसे, बटे में इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 3/40 यहाँ पर पहली वाली टर्म, प्लस ये हो जाएगा 1/5 प्लस ये हो जाएगा 1/120, ये वाली तो 0 हो ही जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, केवल ये तीनों बचेंगे यहाँ पर। तो देखो 3/40 ऐसा कैसे, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो बिल्कुल 120 आएगा, कोई दो राय नहीं, बच्चे में 120 कर दो, 40 का भाग देंगे तो 40 की 120, 4 के 12, 3 का होना 3 के 15, तो 15 अट्ठे की 120 है ना, तो 8 का ऊपर गुना हो जाएगा 120 का 120 में, तो ये हो गई 40 से काट तो 40 किया 120, 3 ऊपर चला जाएगा पलट के, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 40 तो ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, 9 और 1 8, सॉरी 9 और 1 10 और 8 18, तो 9/18 मतलब 1/2, ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे आखिरी, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया, जैसा किसी भी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल रहता है ना, घूमा फिरा वैसे ये करिए इजी। इसमें क्या बोलता है भाई, एक पोस्ट कार्ड है जो 2 सिटीज़ लंदन या क्लिफ्टन, ठीक है, ब्रिटेन की सिटीज़ होंगी, तो 2 सिटीज़ हैं लंदन और क्लिफ्टन, तो वहाँ से आने की उसकी संभावना, लेकिन वो लेटर आते आते इतना घिसा गया है कि उसका ऊपर का जो एड्रेस है उस पर केवल 2 ये लेटर ही दिख रहा है, ओन। अब ओन तो भाई लंदन में भी है और क्लिफ्टन में भी, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये आया कहाँ से,
तो वो हमसे बोल रहा है भाई आप ये फाइंड आउट करो कि ये जो लेटर है वो लंदन से आया, इसकी आप प्रोबेबिलिटी बताओ लंदन से आने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि ओन कब आ रहा है, कितनी बार आ रहा है लंदन और क्लिफ्टन वर्ड, है ना। तो देखो पहले हमने गिवन डेट लिख दिया, 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स फ्रॉम लंदन। लंदन से भाई अब ओन है तो ये लगातार ही होंगे भाई। अब मेरा नाम है DEEPAK, अब ये कहीं जा रहा है घिसा के, इसमें से ये मिडी है ये इधर, अब ये EP है, तो EP कॉन्जिक्यूटिव है ना, लगातार ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये ऐसा नाम था मेरा और ये दचके में ये हुआ कि ये जो E की जगह है वो ए उचक के आ गया, ऐसा तो होगा भाई। घिसाएगा तो घिसा जाएंगे पर जो लेटर जहाँ वो तो वहीं रहेंगे। मतलब ये लेटर कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव और इनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं दिख रहा है, तो कंफर्म है लगा। तो हम देखेंगे हर एक वर्ड में कि 2 लगातार जो लेटर हैं, लगातार जो अक्षर हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं। तो लंदन की अगर हम बात करें तो लंदन की स्पेलिंग होती है LONDON, है ना। तो इसमें हमने इवन इसका हमने बना लिया है सिंपल। इस पे LO हो सकता है लगातार, LO के बाद में ये देखो LO है ना, LO के बाद में ON हो सकता है। ठीक है, तो ON के बाद में ND हो सकता है तो ND के बाद में DO हो सकता है तो DO लिख दिया, DO के बाद में ON हो सकता है तो ON। अब यहाँ हमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा भाई लंदन में तो 2 बार ON आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव रूप से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लंदन वर्ड में ON के आने की प्रोबेबिलिटी तो 2 बार आ रहा है। कुल कितने बार में से, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जोड़े बन रहा है, 5 जोड़ों में से 2 बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5 लंदन वर्ड में ON के आने की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, 2 लगातार अक्षर क्लिफ्टन में, तो क्लिफ्टन के निकालेंगे तो एक तो CL हो गया, CL के बाद में ये LI हो गया, LI के बाद में IF हो गया, IF के बाद में FT हो गया, FT के बाद में TO हो गया, TO के बाद में ON हो गया। तब यहाँ पर ON कहाँ दिख रहा है, तो एक ही बार दिख रहा है हमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये कुल कितने जोड़े हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, इसमें कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स के कितने कपल बन रहा है, कितने पेयर बन रहा है, 6, तो इसका 6 हो गया। मतलब क्लिफ्टन वर्ड में ON वर्ड आने की या ON लेटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अब हमें यहाँ इवेंट ए तो फिक्स है कि वर्ड शोज ऑन पोस्ट कार्ड इज ऑन, ये फिक्स है, ऑन तो दिखेगा। प्रोबेबिलिटी चूजिंग वर्ड भाई लंदन है या क्लिफ्टन है, तो देखो लंदन या क्लिफ्टन 2 सिटीज हैं। अब 2 में से किसी के भी एक के चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, तो जब 2 चीजें रहती हैं उनमें से एक को चुनना तो 1/2, तो P मतलब लंदन के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी और क्लिफ्टन की भी क्या हो जाएगी 1/2। बाय बेस फॉर्मूला हमें क्या बताना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताना है भाई, पोस्ट का लंदन से आया तो लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी E1 है, तो हमने लिख दिया P1। लंदन में जो ON आने की प्रोबेबिलिटी A/E1 हो जाएगा और नीचे से है ना हमेशा की तरह दोनों घटनाओं का सम, तो P1 की वैल्यू अपने पास 1/2, लंदन में ON आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 बटा ये भी 1/2 इंटू 2/5 प्लस क्लिफ्टन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्लिफ्टन में ON आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 कर देते हैं सोल्व से, ये हो जाएगा 2/10, यहाँ भी 2/10 प्लस 1/12, दिख तो रहा ना 1/12, तो यहाँ पर देखो 2/10 तो यहाँ पर, और ये हो जाएगा बटे में एलसीएम कितना आएगा इनका 60, 12×5 = 60, ठीक है 30 नहीं 12×5 = 60 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 10 से इसमें देंगे तो 6 का 2 में गुना करेंगे, 6 × 12, 12 का 60 में 12×5 = 60, तो 5 यहाँ पर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 6 पलट के ऊपर गया तो 6 × 12, ठीक है, और नीचे 12×5 = 17, तो 12/17 इसका आंसर, यही आंसर है, बिल्कुल सही आया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और इस बोर्ड एग्जाम का आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको इतना ही करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। चलो, तो मैं गुड प्लेस में नीचे मेरी इंस्टा आईडी की लिंक है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं ऐसे हंसी मजाक करता रहता हूँ, सीना इसी का नाम है हंसलो, ठीक है। और
अपने कारण कोई खुश होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं गॉड ब्लेस यू। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में छोड़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ ही दिनों में हम लाइव NCERT की क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बता ही दूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ठीक, बाय।